आपने देखा होगा अभी पंजाब में भी कुछ वारदातें हुई चमत्कार के नाम पर। देखो ये चमत्कार के नाम पर जितनी भी अफवाहें हैं ये तो आप समझ को पड़ते, ये सारा स्क्रिप्ट होता है, ये स्क्रिप्ट लिखी जाती है और ये सारा स्क्रिप्ट का लिखा चलता है। दरबार लगे हैं, दिव्य दरबार या बागेश्वर दरबार, ये खुल कर बताया था कि भाई हाँ इसकी क्या परेशानी है, वो खुद उसमें लिख दिया है एक पन्ने पे कि इसको क्या परेशानी है, फिर वो यही कहा कि हाँ यही थी मेरे को। ये मतलब कैसे शक्ति भगवान दे रहा है इसने, ये इंसान कैसा है, ठीक है ना। या तो ठीक है आप बागेश्वर धाम में देखो, वो तो 10 साल से कर रहा है, तो बचपन से वो इस चीज़ में लगा हुआ है। आप मानते हैं पर बालाजी की कृपा है? ये कह रहे हैं कि मेरे पर बालाजी की कृपा नहीं। पहुँचे हैं हमारे साथ बड़े बड़े साधु मौजूद हैं, बड़े बड़े तपस्वी, और उनसे बातचीत करेंगे। यहाँ पर जो है ये डेरा बना है तो क्या बनाया इन्होंने, पूरी बातचीत करेंगे। और फिलहाल जो है एक मामला चल रहा है बागेश्वर धाम में जो लोग जाए हैं, और भाई वहाँ पे बागेश्वर धाम की जो आपने जानते होंगे जो क्या कहें पंडित कहें या क्या कहें, कुछ लोग उन्हें पाखंडी भी कहें भाई, और कुछ लोग उनके दरबार में जाएगा माथा भी टेकें। तो उसके बारे में भी डिस्कशन करेंगे कि बागेश्वर धाम जो है वो किस तरह लोगों का जो है भविष्य देख कर बताते हैं कि इसको क्या समस्या है, उसके बारे में पता करेंगे। जो शक्ति होती है या पाखंड होता है उसके बारे में पता करेंगे, और फिर जो है अनेक चीज़ों पर बातचीत करेंगे। फिलहाल देख सकते हैं कन्या पूजन एवं भंडारा, मतलब यहाँ पर जो है ज़बरदस्त जो है प्रोग्राम है, और 10-12 दिन के लिए यहाँ पर जो है ये यहाँ पर तपस्या करते हैं और बातचीत कर लेंगे। फिलहाल ये डेरा है, उस तरफ गुरु गोरखनाथ जी, मच्छिंद्रनाथ जी, काली माता के मंदिर वो आपको दिखाएंगे। फिलहाल ये यहाँ पर देख सको आप, जूते निकाल दो, और ये देखिए ये संतों की भूमि रही है भाई भारत देश। और आज के टाइम में क्योंकि संत जो महाभारत काल में करे तो रामायण काल में करे तो कितना आदर होया करता, आज के टाइम में कितना आदर है। हालांकि बीजेपी सरकार है, बीजेपी सरकार में जो संतों का बड़ा आदर है। और ख़ासकर मैं बात करूँ योगी आदित्यनाथ जो उत्तर प्रदेश के सीएम हैं, वो भी योग से जुड़े हैं, नाथ पंथ से जुड़े हैं, और ये भी देख सकते हैं आप, मतलब अजब ही इनका बाणा है। और ये क्या कर रहा है कि मोह माया त्याग करके जो है इसमें अपनी तपस्या में लीन होते हैं, और समाज के लिए और देश के लिए और लोगों के लिए जो है तपस्या करते हैं, और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान हमारी पृथ्वी को जो है सुख शांति से भरपूर रखी। और महाराज जी हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले ये टीम है, देख सकते हैं आप, टीम क्या कहेंगे भाई, एक भगत जन क्या कहेंगे जी, मंडली, समाज मंडली है। और फिलहाल गुरु जी हमारे साथ मौजूद है। राम राम जी। पहले तो जय श्री राम। गुरु जी क्या नाम है? स्वामी शक्ति गिरी जी, अध्यक्ष पंजाब गिरी समाज। जी जी जी। अच्छा, आप यहाँ कितने दिन के लिए आए हो? हम लगभग 20 दिन से हमारा कार्यक्रम की योजना चल रही है, और ये कार्यक्रम 20 तारीख को यहाँ पर विश्व शांति यज्ञ और कन्या पूजन और रक्तदान शिविर है। और हमारा आसपास के क्षेत्र में जितने भी कम से कम 10-12 गांव हैं, उन सभी को निमंत्रण है कि बढ़ चढ़कर यहाँ भंडारे में पहुँचें और पुण्य के भागी बने। जी। तो पहले मेरा क्वेश्चन ये रहेगा, साधु की परिभाषा बताइए आप, ये साधु का मतलब क्या होता है? साधु की परिभाषा है, जो साधु का मतलब है, साधु एक साधना का नाम है जिसने साध लिया। साधु, जब आपने देखा होगा कि कुंभ मेला होता है, कुंभ मेले में जो जितने भी साधु बनते हैं सबसे पहले उनका संस्कार होता है। संस्कार करने के बाद वह अवधूत बनते हैं, अवधूत बनने के बाद वह दंडी स्वामी बनते हैं, दंडी स्वामी बनने के बाद वह साधु समाज और सनातन धर्म में उनकी उपस्थिति हो जाती है। उसके बाद उनको जो भी आचार्य जी होते हैं, जिस भी अखाड़े के कोई भी साधु हो तो उनके द्वारा उनको अखाड़े में प्रवेश मंत्र दिया जाता है, तब जाकर साधु बनता है, करते हैं। तो जो साधु लोग हैं ये कम से कम ज़्यादा नहीं तो 70% साधु लोग ख़त्म हो चुके हैं। ये 70% लोग ज़्यादा अपने डोंगी घूमते हैं, जो जाकर गांव में भिक्षा मांगते हैं और शाम को नशा करके सो जाते हैं, और इनके वजह से साधुओं का जो मान सम्मान है वो गाँव में सब समाप्त हो चुका है। गुरु काफ़ी जो है मैं बागेश्वर धाम की बात करूं या फिर कोई और है कि उन्हें पहले ही पता लग जाए कि इस बंदे में क्या दिक्कत है इसको या क्या परेशानी है, तो उनके बारे में कैसे बता देते हो आप? त्रिकालदर्शी हो? नहीं, ऐसे नहीं होता। देखो बात है, ये बात सुनो, ये जितने भी हैं, मान लो आपने देखा होगा अभी पंजाब में भी कुछ वारदातें हुई चमत्कार के नाम पर। देखो ये चमत्कार के नाम पर जितनी भी अफवाहें हैं ये तो आप समझ को पड़ते, ये सारा स्क्रिप्ट होता है, ये स्क्रिप्ट लिखी जाती है और ये सारा स्क्रिप्ट का लिखा चलता है। हाँ, जो भी साधु है, साधु की तो एक से दिल से दुआ निकल जाए किसी के लिए भी,
बोल दे कि साधु अच्छा भगवान तेरा भला करे तो वो भला हो जाता है। अगर साधु कोई बोले कि मैं भगवान हूँ तो वो भगवान कभी नहीं बन सकता। साधु कभी भी भगवान नहीं बन सकता। साधु एक साधना का नाम है। साधु केवल एक शब्द, एक मार्ग है जो किसी को अच्छे रास्ते पर चला सकता है। लेकिन ये जो चमत्कार के नाम पर आज ये सारा आपको पता है, स्क्रिप्ट का सारा काम होता है। 4-5 दिन पहले सारी स्क्रिप्ट लिखी जाती है, उसके बाद ये सारा चलता है, सारा सिस्टम चलता है। अच्छा, जो ये बड़े बड़े दरबार लगे हैं, दिव्य दरबार या बागेश्वर दरबार, ये नु खुल कर बताया था कि भाई हाँ इसकी क्या परेशानी है, वो खुद उसमें लिखता है एक पन्ने पे कि उसको क्या परेशानी है, फिर वो यही कहा कि हाँ यही थी मेरे को। ये मतलब कैसे शक्ति भगवान दे दा इसने? देखो, आप कोई भी साधु है, अगर कोई भी साधु किसी भी धर्म रूप से या किसी के साथ जुड़ा हुआ है, मान लो कोई भी साधु है, अपना परमात्मा की दया से सुबह शाम का अपना नाम भजन करता है, तो इंसान की शक्ल देख के उसकी पर्सनैलिटी का पता चल जाता है। कोई भी साधु है जो उसकी शक्ल देख के उसकी पर्सनैलिटी का पता चल जाता है, ये इंसान कैसा है। ठीक है ना? या तो ठीक है, आप बागेश्वर धाम में देखो, वो तो 10 साल से कर रहा है, तो बचपन से वो इस चीज़ में लगा हुआ है। आप मानते हैं बालाजी की कृपा है? ये कह रहे कि मेरे पर बालाजी की कृपा है। नहीं, देखो, बालाजी की कृपा तो सभी पर है, ये आप पर भी है, हम पर भी है, ये तो सभी पर है बालाजी की कृपा, किस पर नहीं है? भगवान तो उसको मान, भगवान तो बालाजी की जो कृपा है वो सभी पर है, ये नहीं हम कहते। लेकिन भगवान खुद चमत्कार करते हैं। कोई इंसान को बोले कि मैं चमत्कार करता हूँ, वो चमत्कार कभी नहीं हो सकता। ये है, कहते हैं कि हम उस पर, देवेंद्र जी पर भगवान की कृपा है। हम ये नहीं कहते कि हम अपनी, ये हमारी अपनी व्यक्तिगत सोच है, हम किसी का पर्सनल नाम नहीं ले रहे या किसी को नहीं बोल रहे, ठीक है ना? तो ये उनकी निंदा नहीं करते, और ये हमारी अपनी व्यक्तिगत सोच है। और इसलिए वो जो ठीक है, उनका तो बड़े दाम लग रहे हैं और अच्छी, ठीक है, परमात्मा सही समय चल रहा है। नहीं, बिल्कुल सही बताइए ना आप जायज़, क्योंकि कुछ लोग ये भी कहे कि पाखंड है, वो पाखंड को बढ़ावा दे रहे हैं, वो कर रहे हैं, तो इसमें कहने वाले तो बेटा बहुत कुछ कहते ही रहते हैं। हाँ जी। कहने वाले की बात ही छोड़ो। कहने वाले ने तो श्री राम जी चंद्र को भी कह दिया था, कहने वाले ने तो सीता माता को घर से निकाल दिया था। कहने वाले की बात नहीं होती। साधु कभी भी किसी की निंदा नहीं करता बेटा, चाहे साधु बड़ा हो चाहे छोटा हो। आप हमारे आश्रम में आए हो बेटा, हम कभी किसी की निंदा नहीं कर सकते, ना हम किसी की चौबिया करते, ना किसी की निंदा करते। अगर लोगों को वहाँ कोई विश्वास बन रहा है तो कोई जा रहा है। इतने लोग मगर लगे हुए हैं, अगर कोई मनोकामना पूरी हो रही है तो बेटा जा रहे हैं, आस्था बनी हुई है। हाँ बेटा, सबसे बड़ा है भगवान का नाम और विश्वास। नहीं, कई बार ने सोचा है हाँ भाई उसमें शक्ति है, जो कर मैं आप में सोच लो, आप कुछ काम कर दे या कुछ मेरे ऊपर ऐसी शक्ति कर दे कि आप मेरा काम बन जाए, तो मैं आप पे इतना विश्वास कर लगा, क्योंकि आप में ही भगवान है बस। एक ये बात हमने पहले भी दोहरा चुके हैं कि साधु कभी भगवान नहीं बन सकता। साधु केवल एक रास्ता, एक मार्ग बता सकता है। लेकिन आप इतनी तपस्या करो, कभी भगवान आपको दर्शन देवे या कुछ ऐसी कुछ शक्ति देखने को मिला? क्योंकि सवाल ये सबसे बड़ा है, हमने भी आज तक आप कभी भी आंखें बंद करो, आपको भगवान दिखाई देगा। आप खुद भी आंखें बंद करो, आपको भगवान नहीं दिखाई देता। बिल्कुल दिखाई नहीं देता, तो आप कैसे कह सकते कि भगवान दिखाई नहीं देता? इस धरती पर श्री कृष्ण जी को, गणेश जी को लोगों को बताने के लिए कभी कभी दूध भी पीना पड़ता है कि हम धरती पर हैं। जी जी। तो वो ये अपना अस्तित्व दिखा रहे हैं कि हम हैं धरती पर। तो इस धरती पर उन्होंने दिखाया कि कभी कभी वह भी दूध पीते हैं कि धरती पर हमारा वास है, तो इसलिए भगवान है। लेकिन योगी आदित्यनाथ जी, आप जानते मुख्यमंत्री है, ये क्या करा कि भी साधु ने जो है कोई धन माया का लालच नहीं हुआ करता। एक साधु वो आकर जो देश के लिए जीवा, अपने राज्य के लिए जीवा, मतलब लोगों के लिए जीते हैं वे, क्योंकि उनके ऊपर ही जो तपस्या करते हैं अपनी। तो उन्होंने मोह माया क्यों आई योगी आदित्यनाथ जी ने? उन्होंने कोई मोह माया नहीं आई। उन्होंने, समझ लो, ये राजयोग होता है, ये भी बिन कर्मों बिन भागों से नहीं मिलता। उसने संन्यास जीवन में सारी जिंदगी बिता दी, उसने कोई शादी थोड़ी की, उसने वहाँ बैठकर तपस्या की है। जितना उसके लोगों का प्यार था गोरखपुर का, तो उसको आज सांसद बनाया पहले, फिर उसको इतने बार सांसद बनने के बाद वो मुख्यमंत्री जी बने। जोगी जी मुख्यमंत्री बनने के बाद आज देश में भगवे का थोड़ा रंग सारी दुनिया पर चढ़ गया। आज सनातन धर्म का रंग सारी दुनिया पर चढ़ा हुआ। आज लोग ये मांग उठा रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र बना दिया जाए, भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित कर दिया जाए। ये किसकी वजह से? किसकी वजह से? अगर मोदी, अपने श्री नरेंद्र मोदी जी जो हमारे देश के प्रधानमंत्री जी हैं,
तो आज उन्होंने अपने एक अलग अपना एक मुकाम हासिल किया है, देश में एक अपना अलग स्वरूप दिखाया है। आज देश में कम से कम आप ज़्यादा देख लो, कहीं ना कहीं जाकर देश में किसी चीज़ को बहुत सी ज़्यादा चीज़ों में तरक्की मिली हमें। जी हमारे पास बहुत सी मिसाइलें आएंगी। देश आज वर्ल्ड में चौथे नंबर पर है। आप ये चाहते हो कि हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए देश? देखो ये चीज़ है जो हिंदू राष्ट्र, हम नहीं, आप भी यही चाहोगे, क्योंकि मुस्लिम लेकिन काफ़ी मुस्लिम लोग तो चाहेंगे। मुस्लिम लोग, देखो ये मुस्लिम लोगों के पता नहीं ये क्यों परेशानी है। हम तो ये कहते हैं कि हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए। हिंदू राष्ट्र बनेगा तो हमारा भी एक अलग संदेश अपना जाएगा कि भारत एक हिंदू राष्ट्र है। फिर उन लोगों की कदर नहीं होगी ना इस चीज़ में, ये वो सोचते हैं इस बात को। कैसे क्यों नहीं कदर हो रही? सारे देश में सबकी कदर हो रही है, आपकी कदर नहीं हो रही। अब मुसलमानों की, सिखों की, ईसाइयों की, सभी की कदर हो रही है। क्यों नहीं हो रही? सभी की हो रही है। अपना अपना देश। ये बताओ, लोग विदेशों में जाकर लोगों के नीचे काम करते हैं। आज लोग अपनी नींद में उठते हैं, अपनी नींद में सोते हैं। काम करो ना करो, कोई किसी की सरदर्दी नहीं है। तो देश अपना पहले से विकसित है। लेकिन आप मानते हो कि हिंदू मुस्लिम धर्म में और हिंदू सनातन धर्म में, क्योंकि हिंदू आप मानते हैं कोई धर्म है? देखो एक बात सुनो हमारी, हिंदू अपने आप में एक बहुत बड़ा धर्म है। हिंदू समाज की जो नींव है ये 1500 ईस्वी में रखी गई। आपको पता ही है 1500 ईस्वी में हिंदू समाज की नींव रखी गई थी। 1500 ईस्वी आपने कभी शास्त्रों में पढ़ना, आपको पता चल जाएगा। तो ये धरती, ये ब्रह्मा विष्णु महेश की धरती है, ये आपको भी पता है। उस धरती पर पहले सारा जलबम था, उसके बाद ओम की प्रकाश हुआ, ये धरती का वास हुआ। तो उसके बाद ये अपने आज हिंदू देश, ये सारा, ये हम तो किसी, देखो मुस्लिम भी अपने हैं, सिख भी अपने हैं, बगाना कौन है हमारा? आप बताओ, हमारा कोई दुश्मन ही नहीं है, सारा देश तो अपना ही है। लेकिन मुस्लिमों को कई अलग नज़र से देखा जाओ देश में, ये मेरा मानना है, या फिर रियलिटी में यही है? नहीं, ये गलत है। देखो सारे उनके, देखो सुनो मेरी बात, जो कर हम है पूजा पाठ करते हैं, वो लोग जो है बकरे की बलि देवें या वो ऐसा काम करे, तो मांस मीट भी खावा ज़्यादातर, तो ये मुसलमानों को इसलिए अलग तो नहीं देखा जाता कुछ? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मुस्लिम हमारे अपने देश में हमारे राष्ट्रपति जी रहे हैं जी, ठीक है ना। तो अपने हमारा पूरा समाज उनको राष्ट्रपति मानता था। क्यों नहीं मानता था जी? अगर वो हम देश के राष्ट्रपति लगे तो हमारा मान सम्मान करना बनता है। अगर मुसलमान कोई भी किसी योद्धे पर है तो हम सभी उसका मान सम्मान करते, क्यों नहीं करते? ये साधु बनते हैं, साधु बनने के लिए क्या क्या करना होता है? जैसे कई बार देखे छोटे छोटे भी साधु होते हैं, घर बार छोड़ करके, या फिर किस तरह से जो है साधु बने जाते हैं? साधु बनने के लिए ना तो किसी चीज़ को छोड़ने की ज़रूरत है, ना किसी कुछ भी गलत करने की ज़रूरत है, ना कोई सही करने की ज़रूरत है। जब आपके मन में आ गया ना साधु मैंने बनना है, तो आपको कोई भी नहीं रोक सकता। मैं बन सकता हूँ साधु? आप साधु बनने के लिए, मान लो आपका मन हो गया कि मैंने अब गृहस्थ जीवन त्यागना है, तो आप साधु बन गए। देख सकते हैं यहाँ पर जो है ब्लड डोनेट 20 तारीख को ही होगा ना? 20 तारीख। तो 20 तारीख को ही होगा, तो जो भैया आसपास के हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर आ सकते हैं। और हाँ जी, हाँ, तो इनके एक बार नाम जान लेते हैं आपके, है ना, थोड़ा सा। गंगे मैया की जय, सनातन धर्म के नाम की जय। गंगे नर्मदे जटाशंकरे, नमो पार्वती फतेह, हर हर महादेव। क्या बात है, बड़ा शानदार है जी। धर्म की खातिर सेवा कर सकते आप। है जी, सच बोल के धर्म की खातिर जैसे मर्जी सेवा अपनी मंडली को करा सकते हैं आप। जी जी, ठीक है, झूठ बोलने वाले बंदे की हम सेवा नहीं करेंगे, खड़े नहीं होएंगे। बोल गंगा मैया की जय। बस भर दो शक्ति गिरी अपनी मंडली में, सच बोल के हर धर्म की सेवा सच बोल के कर सकता। जैसे मर्जी सिख होवे, हिंदू होवे, मुसलमान होवे, हम एक है। बोल शंकर भगवान की जय।